अपने विचारों के साथ जुड़ते हैं, अपने विचार आपके सामने रखें। आप लोग आपको कैसा लगा, नए लोग पहले रखें। मैं शुरुआत करता हूँ रजनी से। रजनी, आपने एक कोर्स अच्छी तरह जॉइन किया है, आपके मन में क्या भाव हैं, आपने क्या सीखा, क्या घर लेके जा रहे हैं, आपने इतने दिन लगातार अभ्यास किया, आपके शरीर मन पे क्या परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में भी आप बातचीत कर सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट मोड पे डाल रहा हूँ। आपसे निवेदन है अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कहें। अभी अनम्यूट नहीं किया रजनी आपने। नमस्ते सर। जी जी। मुझे एक्चुअली किसी ने रेफर किया था, यहाँ पे प्रवीण गुप्ता जी हैं, वो हरिद्वार में भी सीख के आए थे, वो हमारे फ्रेंड हैं। तो हम्म। वो बहुत टाइम से कह रहे थे करने के लिए, और मैं करना भी चाह रही थी, लेकिन ये टाइमिंग का ज्यादा इशू हो जाता है यहाँ पर। 1.5 घंटे पीछे रहता है, तो सुबह 4:30 बजे ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट फाइनली अभी बेटे का कॉलेज नहीं था, तो मैंने सोचा अभी सुबह का काम नहीं रहता तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, तो मैंने ज्वाइन किया और अच्छा लगा बहुत। कुछ नया सीखने को मिला। ऑलरेडी मैं एक्यूप्रेशर में हूँ, मैं वो करती हूँ, तो साथ में ये मर्म भी जुड़ जाएगा, तो डबल फायदा मैं ले सकती हूँ। जैसे अभी कल रात को ही मुझे थोड़ा इसमें एल्बो में पेन था, तो मैं ये अपना इंद्रवस्ती जो एल्बो के आसपास के सारे पॉइंट हैं, आनी, उर्वी, ऊपर, और ये सब दबा के सोई, तो सुबह मेरा पेन चला जाता है। 3 दिन से ऐसा मुझे हो रहा है। 3 दिन से मैं करती हूँ, सुबह चला जाता है लेकिन वो फिर से आ जाता है, तो मैं डेली वो करती हूँ। और रात को जैसे ही सोने लगी तो लगा कि अब जब लेट ही गए हैं और अभी नींद नहीं आ रही, तो मैंने ऐसे ही लेटे लेटे मर्म ध्यान किया, तो मुझे पता नहीं लगा कब बीच में ही मेरी आंख लग गई, मेरा मर्म ध्यान पूरा भी नहीं हुआ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन था, जो आप अपने वीडियो दिखाई थी, कि दूसरों को हम जो देते हैं ट्रीटमेंट, जो अपर एक्सट्रीमिटीज के, हमें लेट के ही क्यों देना, हम बैठ के क्यों नहीं दे सकते? बैठ के भी तो दे सकते हैं ना अपर एक्सट्रीमिटीज के तो। दो बातें हैं, डॉक्टर साहब ने इसलिए कहा है कि एक तो इसका प्रेशर अच्छा बनता है आपका, दूसरा ओके। कोई तरह की अनियमितता नहीं घटती है। हम चिकित्सा दें, फायदा पहुंचे, किसी को नुकसान नहीं हो। तो ये मर्म अगर लेट के देते हैं तो असर ज्यादा अच्छे करते हैं, और आप उनमें प्रेशर ज्यादा अच्छा देते हैं। ओके सर। मजबूरी में देते ही हैं, जैसे तल हृदय का भी दे दिया, छिपट दे दिया, मैं भी देता हूँ। लेकिन अगर पूर्ण रूप से चिकित्सा, आप एज ए चिकित्सक आपने कार्य करना है तो लिटा करके ही देना चाहिए। डॉक्टर साहब भी ऐसा ही करते हैं। सर, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन और था। आप जब बता रहे थे कि आपको भी डायबिटीज थी या है, मुझे नहीं पता, डायबिटीज का आपने नाम लिया था अपने लिए, तो आप मेडिसिन लेते हैं या इसी से आप मैनेज कर रहे हैं अपना डायबिटीज? 2009-10 में मैं 500 तक डायबिटिक हो गया था, और मेरे जीवन में ओके। डायबिटीज अभिशाप नहीं वरदान बन के आया। उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। मैं पिछले 4 साल से कोई टेबलेट नहीं लेता। हाँ, ओके। नेचुरली डायबिटीज एक ऐसी पाजी बीमारी है जो क्लिनिकली आपके पास कभी भी आ सकती है, अगर आपने जी अगर सर। ध्यान नहीं रखा तो इसलिए यस सर। आपको स्वयं नियंत्रण खान पान में रखना होगा, जीवन शैली ठीक करनी होगी, अपना योग ध्यान, योग एक्सरसाइज वॉकिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा, या स्वाइसो रोज करें, या सूर्य नमस्कार करें, योग करें, और ये मरम प्राणायाम रोज करें। खान पान का भी ध्यान रखें। तो मेरे को तो इसके टेबल तक मैंने जीवन उस हिसाब से अपना बदल गया है। जैसे मैं हफ्ते में 4 टाइम ही अन्न लेता हूँ, तो मेरा डायबिटीज क्या बिगाड़ लेगी। मीठा में टच करता नहीं हूँ, ब्रेकफास्ट करता नहीं, डिनर करता नहीं, लंच भी एक दिन छोड़ के एक दिन करता हूँ, और वो भी ओ। ताजी रोटी का, बस 2-2.5 मिक्स अनाज की बनी हुई रोटी खाता हूँ। तो वो इसलिए क्या बिगाड़ेगा मेरा। और तनाव से भी बढ़ता है, वो भी धीरे धीरे ये गुरु कृपा से अब कम होते चले गए, इसलिए है नहीं। लेकिन ये तय है कि मैं आज भी पाजीपना करूं, किसी शादी ब्याह में जाके बहुत सारा मीठा खाऊं, चेक करूं, तो डायबिटीज बढ़ी हुई मिलेगी। अर्थात आपको निरंतर ट्रिगर पे, आपको हमेशा, ये भगवान ने इसलिए लगाया बंदा आपके पीछे कि आप हमेशा सीधे चलो। तो डायबिटीज के शुक्रगुजार हो, ये बंदा पीछे लगा रहेगा तो आप सीधे सीधे चलते रहेंगे। तो अभी मैं कोई टेबलेट नहीं लेता, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सब इंस्टेंट ये कर लें। धीरे 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 अपने सारे खान पान को सेट करें, अपनी साधना को सेट करें। उसके बाद अब देखो, मैं यहाँ से निकल के सामने पार्क है, 20-25 मिनट घूमने जाऊंगा। 3:30 बजे से लेके मैं 6:30 बजे तक मैंने साधना करी, आपके मिलने से पहले पूरे 3 घंटा। और उसके बाद मैं आपके साथ भी बैठा बैठा साधना की है, गीता पढ़ी, और अब मैं वॉकिंग करने जाऊंगा। तो कहने का मतलब है, ये नियम अभी भी बना रखे हैं खान पान नहीं करने के साथ भी, तभी आप इससे बचे रह सकते हो। तो ये पीछे लगा हुआ है आपके, ध्यान रखिएगा, बस दौड़ते रहिए आप। तो इस तरह से आप जी बचे सर। रहते हैं। लेकिन कुरपर से, स्वाइस से बहुत जल्दी से आप मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, मानिए।
और सर जो आपने ये वेलनेस का बताया था, ये अपना इनका है, आर्ट ऑफ लिविंग का जी है हाँ, ये कोर्स? आर्टोब्लिंक का है, आर्टोब्लिंक का कोर्स है, बहुत सुंदर। ओके ओके। ये 5 दिन का कोर्स होता है जिसके अंदर शरीर विज्ञान के बारे में बहुत। एक बात, चूंकि आप एक्यूप्रेशर वाले हैं तो लोग साहब अक्सर जिक्र करते हैं, मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक्यूप्रेशर या अन्य विधा, चाहे योग हो चाहे कोई हो, सब की सब मर्म के आधार पर निकली है। जी जब सर। भारत में बुद्धिज्म था तो भारत में सब लोग बुद्धिज्म फैला तो भारतीय संस्कृति चारों तरफ फैली। चीन जापान भी गई, वैन सांग फायान भारत आए तो उन्होंने देखा है तो हाथ लगा के ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने अपने विद्वानों को जाके बताया, उन्होंने अपने योग्यता और अपनी जरूरत के हिसाब से चाइना वालों ने इसको एक्यूपेक्सर एक्यूपंक्चर में, जापान वालों ने स्वाइसो में कन्वर्ट किया। तो ये सारी सारी मर्म पर आधारित है। यूँ समझ लीजिए मर्म डायरेक्ट है और ये एक्यूप्रेशर इनडायरेक्ट है। जैसे प्रधान सर जैसे जितने भी पॉइंट मर्म से। मरम के हैं, हाँ वही पॉइंट हम लोग यूज करते हैं एक्यूप्रेशर में, नाम उनका वही है, जो जैसे छिपड़ियां देते हैं, आपने इसको बोला पेन रिलीवर, वही हमारे में LI4 बोलते हैं, इसको पेन रिलीवर ही है ये भी। जी जी। तो सेम ही है, वही पॉइंट वहीं पर मेरे है। दिन से काम करते हैं दूसरों के लिए, ज्यादा यूज दूसरों के द्वारा करे जाते हैं, ये स्व साधना भी है। तो मरम एक्यूप्रेशर का ग्रांड 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 फादर है। जी सर। तो मूल पे जुड़े रहना अच्छा है, अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रक्रिया है। उसे आप दोनों करें, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं गुड़ गोबर मत कीजिएगा, कि एक ही मरीज को दोनों चीजें मत दीजिएगा। उनको मरम पे डालना है तो मरम पे डालिए, एक्यूप्रेस पे डालना तो एक्यूप्रेस पे डालिए। गुड़ गोबर, समझे, राजस्थान की बड़ी अच्छी कहावत है कि गोबर में गुड़ डाल दो तो लीपने के काम भी नहीं आता और खाने के सब काम में। मिक्स हो जाता है। ठीक है ना। जी तो सर। बस ये ध्यान रखते हुए यूज करें, दोनों विधाएं सब अच्छी है, सबके पीछे ही मर्म है, कुछ भी करें। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आप जैसे साधक आते हैं तो हर व्यक्ति को खुशी होती है, हर सिखाने वाले को खुशी होती है। आप जीवन में धारण करें, लोगों तक फैलाएं, इसका प्रकाश बन के आगे बढ़े, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जल्दी जब भी मौका मिले। देखिए साहब, आप 4:30 बजे तो उठने का क्रम बन गया ना आपका। तो ये क्रम भी, अगर अगर मॉर्निंग उठने का क्रम भी आपके हमने दे दिया है तो ये भी तो इस कोर्स की देन है। इसके साथ बने रहेगा। मैं आधे आधे घंटा कम करते करते 3:30 तक लेके आया। और पता नहीं किस दिन ईश्वर कह देगा 3 बजे उठना शुरू कर दो। तो ऐसा हो सकता है, तो आप कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह से जीवन बिता सकते हो। बहुत बहुत जी धन्यवाद रजनी आपका। मस्त रहें, आनंद रहें। जी। अब कौन कहेगा? श्याम जी कहेंगे, ममता कहेगी, कौन कहे अपनी बात को खोलें, अपना माइक खोले, अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। जी ममता प्लीज। जय गुरुदेव। जय अ, गुरुदेव। बहुत ही सुंदर कोर्स रहा। जैसे गागर में सागर है ना, वैसा हो गया कि वो 3 दिन 7 दिन में इतना ज्ञान, इतना सब कुछ कि उतना लेना ऐसे उसको बहुत टाइम चाहिए। जो आपने रखा है ना कि 2 महीने और करना है, वो एकदम करेक्ट है। और जैसे जैसे अभी दिन बीतते चले गए, वैसे वैसे जैसे जैसे आप बोल रहे हो उसके साथ साथ हमारा होने लग गया। जैसे फर्स्ट डे नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड डे और अच्छा हो रहा है, थर्ड डे और अच्छा हो रहा है। और अभी 7 दिन में जो अभी कल की साधना हुई तो बहुत अच्छी हुई, जैसे आपके साथ ही कर रहे हैं सब कुछ। आज जो साधना हुई बहुत अच्छी हुई। तो ये टाइम पीरियड भी जो आपने निश्चित किया हुआ है कि 3 दिन और 7 दिन, इसमें भी बहुत गहराई लगी मुझे। तो सब कुछ नपा तुला और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्वर ज्ञान भी आ गया, हमारा आयुर्वेदा भी आ गया, वात पित्त कफ भी आ गया, मतलब क्या क्या नहीं आ गया। तो मेरा जो 3 शब्द है, गागर में सागर, ये कोर्स। शरीर पे फिर साधना साधना से शरीर मन पे फर्क नजर आया आपको? हाँ जी, बहुत बहुत फर्क रहा। और शरीर के जो दर्द वगैरह रहते हैं कुछ, जो नॉर्मल थोड़े डेली रूटीन वाले भी है, वो भी चले गए। बहुत फर्क लगा। धीरे धीरे विश्वास जाएगा। जैसे मान लो मेरे करते समय मुझे उस टाइम घर में वायरल था, घर के सब लोग बुखार में थे, मेरे को भी हल्का फुल्का जुकाम था। विश्वास कीजिएगा मैंने कोई दवा नहीं ली, आपके साथ करते करते जुकाम ठीक हुआ, बॉडी दर्द थे वो सारे दर्द ठीक हो गए। और मेरे आंख में इचिंग थी, आंख में बहुत प्रॉब्लम थी, दवाएं मैंने नहीं ली, सारे इन मर्म से ठीक हुए। ये कहने का तात्पर्य आप में विश्वास जगे, हाँ ऐसा हो सकता है। और आप फिर हर एक रोग का इलाज पहले स्वयं पे करके देखें, फिर अपने परिवार पे धीरे धीरे आजमाएं। विश्वास कीजिएगा। सोक्ति, एक इस बंगला में शब्द है सोक्ति। मैं शपथ करता हूँ, सच कह रहा हूँ, ये काम करता है। इट विल वर्क, करेगा, काम कर। मैंने अभी पोते को पूछा, मैं तू कल मेरे पैर में दर्द था तेरे यूरिन, नहीं नहीं सब ठीक हो गया, सब ठीक, मुझे तो अब ये दे दो, मुझे ये चाहिए, बस मेरा सब ठीक हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस जमना चाहिए आपको।
ये श्रद्धा आनी चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष में एक श्रद्धा, एक श्राद्ध मरम के लिए भी करें, श्रद्धा जगाएं, इसके प्रति विश्वास कीजिएगा, आपका और आपके परिवार का सबका बहुत भला होगा, सबका बहुत कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने एडवांस पहली बार किया है वो लोग भी, कई बेसिक वाले आए, उनको भी अपने मन में भाव हो तो कहें। श्याम जी कुछ कहना चाहें, जगदीश जी कुछ कहना चाहें, अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। अगर रिपीट किया तो रिपीट करने के बाद में आपके भाव कैसे समृद्ध हो गए हैं, आप उनके बारे में बात कह सकते हैं। आभा, अंजलि, कमल जी, राजलक्ष्मी, रेणु, श्रुति, श्वेता, आप भी लगातार इस कोर्स से लगातार जुड़े रहे। मैं सब आप सबका कृतज्ञ हूँ। आपके मन में भी कोई भाव हो, कुछ बात आप कहना चाहें तो ये आपका समय है, आप कह सकते हैं। जी कमल जी। जी सर, मैंने पहले एक बार बेसिक और एडवांस किया था, लेकिन फिर उसके बाद में लंबा गैप आ गया और मेरा इंटरेस्ट तो था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब मैंने एडवांस से ही शुरू किया सीधा बेसिक वाला, तो मेरा मिस हो गया था। मैं बाहर गया था ऋषिकेश, तो वहां भी साधना का शिविर था, लगा हुआ था हमारा, नीरज गुप्ता जी के साथ थे। लेकिन इस बार जो किया उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा और विश्वास भी बढ़ा। और जैसे हम साधना शिविर में गए थे तो वहां पर हमें साधना सिखाई गई, तो वो उसमें हमारी जो है कमर सीधी हो गई, रीढ़ की हड्डी। और पहले थोड़ी 10 मिनट बाद ही झुक जाती थी, तो अब 1 घंटे तक भी नहीं झुक। और आपने जो सिखाया उससे उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गई। अब मेरा ध्येय ये है सबसे पहले कि मैं इसको फॉलो करूंगा ही, लेकिन मैं इसकी रेलिवेंस आजकल के समाज में बहुत ज्यादा पा रहा हूं। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सेहत का बुरा हाल है और दवाइयों की भरमार है हर जगह। और इसलिए दवा का जो व्यापार है वो खूब फल फूल रहा है, हॉस्पिटल का खूब आमदनी हो रही है। और उसका परिणाम ये है कि हमारे सारे पैसे उन पर ही खर्च हो। तो मैं समझता हूँ जो कि एक हेल्दी साइन नहीं है समाज के लिए। अगर समाज का सारा पैसा एक तरफ चला जाएगा तो वो नई व्याधियां उससे जो है चालू हो जाएंगी और समाज में गरीबी घटने की बजाय बढ़ जाएगी। जिस समाज में आज थोड़ी थोड़ी समृद्धि है वो भी जो है गरीबी की तरफ में चले जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए ये जो आपकी साधना है और ये सारा मौन विज्ञान है, मैं तो इसकी बहुत ज्यादा रेलिवेंस पा रहा हूँ। और हम और नीरज जी मिलके एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम इसको कैसे फैलाएंगे स्कूल कॉलेज और बुजुर्गों और हाउस वाइफ और सब। तो बड़ा व्यापक हम जो है एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कि हम सबको इन्वॉल्व कर पाएंगे। और ये कॉमन ज्ञान जो हमारा था पहले शुरू से, जैसे आपने किचन का वो दिखाया जड़ी बूटी वाला, बहुत बहुत ही जबरदस्त है और वो हर जगह जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कॉमन व्याधियां जो जिससे समाज आज मेजर समाज गुजर रहा है, वो सारी इससे ठीक हो सकती। कोई ऑपरेशन वगैरह किसी का है तो बस वो तक के लिए वो एलोपैथी जाए, रोजमर्रा की बीमारियों के लिए वो एलोपैथ के पास ना जाए। और ये हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। यही मेरा सब आपको समर्पण है। धन्यवाद कमल जी, आपके सूचन निश्चित रूप से मर्म की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हजारों हाथ चाहिए और कमल, नीरज, ममता, रजनी, श्याम जैसे हाथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से यात्रा आगे बढ़ेगी। और हो सकता है हम सब लोगों की मुक्ति का ये मार्ग भी हो, ये सेवा का मार्ग हो। भगवान ऐसे तो मार्ग देते हैं, जब आपका पथ प्रदर्शन करते हैं, आपको चाहते हैं मुक्ति के भाव में ले जाने के लिए, तो ऐसा ही कोई मार्ग, ऐसा ही कोई रास्ता आपको चुपके से आपको खिसका देते हैं कि चलिए इस राह पे चल निकलिए। और जब आप उस राह पे चल निकलते हैं तो आप अपने परम धाम की यात्रा पे भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो श्राद्ध के अवसरों पर श्रद्धा बनाए रखते हुए ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ये बहुत बड़ा कार्य है। हम अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध करते हैं तो ये भी तुम्हारे पूर्वजों की बहुत बड़ी संस्कृति है मरम, इसके प्रति भी श्राद्ध करें, इसकी भी श्रद्धा करें, इसको भी जन जन तक फैलाएं। उन सब का भला होगा, उन सबको आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मरम का कमल खिलते खिलते रजनी को भी सूर्य की ममता में बदल देगा और श्याम अंधेरा कहीं छुप जाएगा, प्रकाश आगे आ जाएगा। ये भाव आपके बने रहें। श्याम जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके आप ही कहें। आपने अभी खुला है आपका मुखड़ा। जी श्याम बाबू बोलिए। यस सर,
ये मर्म चिकित्सा सीख कर बहुत ही अच्छा लगा सर। मैं कई समय से सोच ही रहा था कि मुझे सीखना है। तो मुझे एक मेरे रिलेटिव ने सजेशन दिया आपके लिए, और फिर ज्वाइन हुआ हूँ। तो बड़ा ही सुंदर इन जो लिमिटेड टाइम पीरियड में इतना सब जो नॉलेज मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और इसको आप कंटिन्यूटी करेंगे तो जाके जीवन में इसको सही तरह से उतार पाएंगे। तो अभी कुछ तो मैं नी में जैसे पैन था, तो मैं कई समय से उसको कर ही रहा हूँ। तो जैसे ही करता हूँ तो तुरंत उस समय आराम मिलता है, और धीरे धीरे इसमें आराम मिल रहा है। नी में पैन था तो उसमें आराम मिल रहा है मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद श्याम बाबू, बहुत बढ़िया लगता है आप जैसे शख्स जुड़ते हैं, इसको जीवन में प्रयोग करिए। जैसे कहते हैं गीता पढ़े पढ़ाएं जीवन में लाएं, वैसे ही मैं कहता हूँ मरम करें कराएं और सब लोगों को बताएं। तो बहुत सुंदर तरीके से हम ये यात्रा अपनी संपूर्ण कर सकते हैं। जगदीश जी, आपको कुछ कहना है तो कहें। आभा, अंजलि, राज लक्ष्मी, आपने शायद दोबारा एडवांस कर लिया है। श्वेता, रेनू ने 3-3 4-4 बार कर लिया है। उम्मीद आप सबको अच्छा लग रहा होगा, बहुत बढ़िया लग रहा होगा। किसी ने कुछ अनम्यूट करके कहना है तो कहें। तो ये था हमारा संपूर्ण कोर्स। जी जी रेनू। हाँ, आपके साथ कितनी बार भी कर ले वो हर बार नया लगता है। करने से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, या कुछ हम उतना नहीं ले पाते हैं। आप इतना मतलब बड़ा वो है इसका पूरा आपका जो, तो वो और ज्यादा हमको फिर से लर्न कराता है, और हम और नया सीखते हैं आपके साथ हमेशा। जब भी कितनी बार भी कर लें हम, पर हर बार नया सीखने को मिलता है आपसे। ये आपकी है। आप बहुत अच्छे टीचर हैं, और बहुत अच्छा समझाते हैं। वो मतलब बहुत सहज भाव में उस समय पूरा समझ में आता है। शायद हमारी उतना हम ले नहीं पाते अंदर, बट बहुत अच्छा लगता है हमेशा। रेनू, आपके शब्द मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी दक्षिणा के समान है। आपने दक्षिणा प्रदान की है। आपका मंगल हो, मंगल हो। नहीं, धन्यवाद। अंजलि, आपने कुछ कहना है तो आप ही अनम्यूट करके कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। जी सर, जय श्री कृष्णा सर। जी जी, जैसे जब से सर मैं हरिद्वार से ये कोर्स करके आई ना एडवांस, तो उसके बाद मैंने आपका ऑनलाइन ये हर बार हर महीने जब भी आप शुरू करते हैं तो मैं जरूर इसको अटेंड करती हूँ, जिससे मेरा रिवीजन होता रहे। और सबसे बड़ा कारण है मेरा रिवीजन करने का, क्योंकि मैं खुद सीनियर सिटीजन्स को मरमा सिखाती हूँ, मैं योगा सिखाती हूँ, तो उसमें मैंने मरमा भी शुरू किया है। और आपके जो बोलने का तरीका है वो मुझे इतना प्रभावित करता है, और वो मैं सीखना चाहती हूँ। इसीलिए ना मैं हर बार आपको ज्वाइन करती हूँ। तो कल क्या हुआ सर, हमारे घर में शास्त्री जी आई, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो वो करना था श्राद्ध का काम। तो शास्त्री जी आए, तो उनको मैंने ना इसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि वो हर साल नवंबर के महीने में एक कैंप लगाते हैं मुंबई में। मैं मुंबई से हूँ सर। तो वो कैंप लगाते हैं, तो उन्होंने कहा इस बार हम आपको एज अ अतिथि हम आपको इनवाइट करेंगे। तो उस कैंप में 12 से 22 साल तक की ना कन्याएं उसमें आती हैं और उस कैंप को अटेंड करती हैं। तो उनको आप इस बारे में अगर जानकारी दोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर के कि आपने जो मार्ग हमें आप दिखा रहे हैं उसको हम किस तरह से आगे लेकर के जाएं, वो आप एक पथ प्रदर्शक की तरह से ना हमारे लिए हो गए। तो आप हमारे ना गुरु हैं, इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है ये सीख करके और करके। निस्संदेह हम इस तरह से फैला सकते हैं। पीछे दिल्ली में एक ऐसे ही आप जैसे ही कोई थे, उन्होंने को डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत 500-700 लोग आए हुए थे रिजॉर्ट में। उन्होंने कहा हम कुछ अलग देना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ आइए। तो हमने 1 घंटे का वहाँ सेशन रखा, बहुत लोगों को उपयोगिता लगी, उसमें बहुत सारे लोग बाद में सीखने भी आए। तो हम लोग फैलाएं, किसी भी तरह कोई माध्यम से फैलाएं। मैं अपना व्यवसाय करता हूँ, सुबह का समय निकालता हूँ, लेकिन समय निकलने पर ऐसे बाहर जाने के समय भी निकाल सकते हैं। मुझे लगता है 1-2 साल में अपने व्यवसाय की जिम्मेदारी से मैं मुक्त होना चाह रहा हूँ, हो जाऊंगा ईश्वर कृपा से। तो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ,
कभी ममता के घर, कभी रजनी के घर, कभी अंजलि के घर, कभी कमल जी के घर, कभी श्याम जी के घर, अर्थात उनके शहर में जाकर के ये चीजें सीखने सिखाने के भाव को आगे बढ़े। एक और हम, और उससे पहले हम ये शुरू करना चाहते हैं कि हम लोग एक एडवांस कोर्स पर्टिकुलर जगह का ओरिएंटेड करें। जैसे सपोज कीजिए ममता जिस जगह पे रहती है, ममता ने पुणे आज महाराष्ट्र में जहाँ रहती है वहाँ के लोगों के लिए कि अभी ये एडवांस कोर्स महाराष्ट्र स्पेशल है, तो हम उस एडवांस कोर्स पहले ऑनलाइन 6 से 7 दिन सिखाएं। उसके बाद में एक दिन हम यहाँ से फिर प्रस्थान करके इनके यहाँ जाएं और इनको जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वो वहाँ जाके बताएं और हर एक की प्रोग्रेस भी देखें कि उन्होंने सही तरह से मरम दबाया कि नहीं दबाया। तो एक मन का ही भाव है, मैं हर बार 2-3 महीनों से शेयर कर रहा हूँ, तो ये क्रम भी हम शुरू करना चाहते हैं। और मेरे को बाहर घूमना बड़ा अच्छा लगता है, तो इस बहाने एक दिन का मेरा भ्रमण भी हो जाए कि हम लोग पहले उनका पूरा सबको, जो कम से कम 15-20 लोग हों, पहले उनको ऑनलाइन सिखाएं, 7 दिन तक उनको अच्छी तरह से तैयार करें और फिर एक दिन उनके पास जाके दिन भर उनको पूरा कोर्स का रिवीजन करें और उनके साथ में ये साधना भी उनको कराएं, उनकी चिकित्सा, वहाँ उस दौरान कोई मरीज आते हैं तो उनकी चिकित्सा भी करें और उनके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो ऐसा मन में भाव है कि कम से कम महीने में 1 या 2 दिन तो हम इस तरह के निकालें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक पर्टिकुलर जगह का एक ग्रुप हो जहाँ पे या तो करे हुए हों या करवाने वाले हों, उस कोर्स में आए, तब वहाँ जाकर के जाना यूजफुल नजर आता है, वर्थफुल नजर आता है। ये श्रम समय जो भी तन मन धन लगना है उसका वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तो ये भाव था। जब कभी मौका मिले आप कोशिश कीजिएगा। ऐसा कोई, जैसे अंजलि ने एक बात कही, उसी से जुड़ी बात मैंने कही कि हमारा ये भाव है कि हम ऐसे जब भी आप बुलाएं तब हमेशा आने को तैयार है। पूरा पूरा कोर्स भी आपको करने को तैयार है आपके यहाँ रह करके, लेकिन जाकर के 3 दिन 4 दिन रहना और वहाँ पे इतना सारा समय, श्रम समय लगाना से अच्छा है कि पहले हम ऑनलाइन सारा कर लें और सिर्फ एक दिन जाकर के 7 दिन का सार वहाँ पे बातचीत करें और पक्का कंफर्म कर लें। गुड आइडिया, ये ज्यादा अच्छी आइडिया है कि 3-4 दिन जाना, वहाँ रुकना और पूरे दिन भर में 2 घंटे कोर्स के लिए पूरे दिन भर वहाँ पे पूरा दिन बिताना। मैं छटपटा जाता हूँ अगर दिन भर मुझे कुछ करने को नहीं मिले तो। 3:30 बजे से 9 बजे तक मेरा एक एक पल नपावा रहता है, एक एक सेकंड नपावा रहता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ करते रहना अच्छा लगता है। तो बाहर जाना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ कर लूंगा। बहुत सारे समाज संस्थाओं से देश के स्तर पे जुड़ा रहा हूँ मैं, तो कहीं न कहीं मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन अभी तब तक व्यवसाय की जिम्मेदारी है, तब तक हम चाहते हैं कि एक दिन का इस तरह का कोई विजिट जरूर करें जहाँ का कोर्स के लोग जोड़े उनका, जिसको कहते हैं महाराष्ट्र विशेष कोर्स या आपके मुंबई विशेष कोर्स हो, इसमें 8-10 व्यक्तियों को पहले आप जोड़ें तो फिर अंतिम दिन उनके पास हम जाके उनको बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। सब मस्त रहें, आनंद रहें, अभ्यास करते रहें। ये आपका प्रारब्ध है, ये आपकी अपनी कमाई है, आपने अपने जीवन में कमाया है इसको, इस कमाई को व्यर्थ मत जाना। हालांकि ये नष्ट कभी नहीं होगी, ये जब जब जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा याद आएगी और दोबारा आप जीवन में उतार पाओगे इसको। लेकिन जब ज्ञान लिया है, जानकारी ली है, प्रारब्ध से रास्ता मिला है, तो रास्ते को क्यों छोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब मेरा परिवार है। जब जब आप मरम करेंगे तब तब मैं आपके नजदीक होऊंगा, आपके करीब होऊंगा, आपके साथ होऊंगा। हम सब लोग उस मरम के माध्यम से जुड़ेंगे। हमें लगता था हमारे पास क्या रिश्ता है, ये नहीं जान पा रहे थे, मिल गए हैं तो जान पाए हमारा मरम का रिश्ता है, मरम धर्म का रिश्ता है। ये धर्म मरम का रिश्ता बनाए रखिएगा, इसी तरह लोगों को जोड़ते रहिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहे, आनंद रहे, मंगल हो, मंगल हो। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।